एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है सडन फीचर्स ऑफ द कीनशियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, फीचर्स कहें ऐसे क्वेश्चन कहें तो ऐसी मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करूंगी, आपको बताऊंगी किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए और किस तरह से आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ चाहे आप 11th क्लास में इकोनॉमिक्स आपके 12th में है, या फिर आप BA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, या फिर आप MA इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं, तो सब जगह ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आपसे डेली एक वीडियो डालने वाली हूँ, फुल लेंथ वीडियो। ठीक है, शॉर्ट्स तो मैं डालती थी, फुल लेंथ वीडियो डालने वाली हूँ जहाँ पे आपको नए नए कंसेप्ट से आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो मैंने कल भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी जाके ज़रूर देखें। पब्लिक फाइनेंस के ऊपर है, जिससे मैंने इसके स्कोप्स और इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कीन्स के जो इकोनॉमिक्स है, सबसे पहला फीचर है कीन्स के जो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखती है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें जैसे थ्योरी है, थ्योरी में और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट आप अपने नोट्स इसमें से बना सकते हैं और इजीली आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगी, क्या मतलब है पर्टिकुलर जो पैर आपको दिख रहा है उसका। तो जो कीन्स इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करती है। मैक्रो क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है एज अ होल, एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट क्या होता है, जहाँ पे आप टोटल देखते हैं। टोटल किसका देखने वाले हैं हम लोग यहाँ, कंजप्शन का, प्रोडक्शन, इनकम, डिमांड, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में कीन्स ने अपनी जो थ्योरीज है अलग अलग इकोनॉमिक्स है उसमें बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट ऑफ कंजप्शन मतलब, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए 10 लोग लाइन पे खड़े हैं, एक की इनकम कंजप्शन हो सकता है चेंज हो। ठीक है, जो उसकी इनकम आती है वो अलग हो, जो कंज्यूम करता है वो फूड को वो अलग हो, सबका अपना अपना अलग अलग होगा। लेकिन जैसे हम टोटल कर देंगे, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट। ठीक है, जो कीन्स का इकनॉमी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डील करती है। मतलब इकनॉमी को हम जब होल लेके चलते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की हम इनकम नहीं देखते, यहाँ पे सबकी इनकम यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, उसके बेसिस पे और भी थ्योरीज डिसाइड होती है, क्या चेंजेस आ रहे हैं इकनॉमी में वो डिसाइड होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम सेकेंड फीचर्स में जाएंगे। सेकेंड है कि जो कीन्स की इकोनॉमिक्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ थॉट है। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ थॉट का मतलब कि ये डील करती है सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन और अलग अलग सिचुएशन है उससे डील करती है, और रेमेडीज़ प्रोवाइड करती है फॉर ऑल द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि ये डील करती है इफेक्टिवली इन्फ्लेशन के साथ, डिफ्लेशन के साथ। ठीक है, कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में क्या होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि कीन्स ने अपनी बात क्या कहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में और क्या सॉल्यूशन दे रखा है। अलग अलग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आपको पता है तो कीन्स की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। ठीक है, तो वहाँ पर भी डील किया है क्लास, और जो कीन्स है उस टाइम पर उन्होंने जो क्लासिकल है उनके अगेंस्ट बोला है। ठीक है, जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि जो कीन्स क्लासिकल है वो तो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, लेकिन कीन्स इसके ऊपर अपोजिट जो क्रिटिज़म्स है वो देते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ये सब सिचुएशन रहती हैं। ठीक है, तो ये था कीन्स का कहना। थर्ड जो फीचर है कीन्स का, वो कहता है कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स, कीन्स की जो इकोनॉमिक्स है वो है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्यों है, क्योंकि कीन्स ने इग्नोर कर दिया था लॉन्ग टर्म को। वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सब हम मर जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग रन में तो वी आर ऑल डेड, ये सबसे फेमस उनका डायलॉग है। तो होप आप सभी को जो स्क्रीन है वो अच्छे से विजिबल है। नहीं विजिबल है तो अपना रिजोल्यूशन आप इंक्रीज़ कर सकते हैं 360, 480, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें आप लगा के आराम से नोट्स बना सकते हैं इसमें ईजिली, और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ और जिससे आपको हेल्प हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म पे हम थे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्योंकि हम वी और ऑल आर डेड, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म पे नहीं, शॉर्ट टर्म को इग्नोर करता है सीधे कीन्स। ठीक है, ये बोलता है कि शॉर्ट टर्म जो करेक्टर एनालिसिस, यहाँ पे सेवरल एग्जांपल दिए हैं शॉर्ट टर्म के, जैसे कि एज्यूम करता है कि क्वालिटी, और हाँ एक और एग्जांपल कीन्स का इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो कीन्स है वो क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ लेबर, कैपिटल के इक्विपमेंट्स, जो टेक्निक्स है, जो कंज्यूमर का टेस्ट है, ये सब क्या है बोलता है कि रिमेन अनचेंज, ये सब अनचेंज रहता है। क्या आपका क्या कहना है कि आपका जो टेस्ट है वो हमेशा अनचेंज रहता है, एक जैसा टेस्ट होता है आपका? कैपिटल, लेबर, ये सब एक ही जैसे होते हैं? नहीं, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए
कीन्स का तो कहना था ये चेंज नहीं होते, और अगर चेंज होते भी हैं तो क्या है, शॉर्ट पीरियड में बहुत कम चेंज। हाँ, ये कहना सही है कि शॉर्ट पीरियड में बहुत कम चेंजेस आते हैं, लॉन्ग रन में ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं हर चीज़ में, आपको पता ही है। तो कीन्स का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में बहुत लिटिल चेंजेस आते हैं इन सब में, ठीक है। फोर्थ है फीचर, कीन्स इकोनॉमिक्स एसेंशियल है थ्योरी ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि मॉनेटरी जो है, मनी जो है, उसको हमने क्या सेंट्रल पोजीशन दे रखी है। कीन्स की जो थ्योरी है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की, उसमें जो इनकम है उसको एक बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन दे रखी है। और जो कीन्स है वो बोलता है कि नो डाउट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो मनी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हम करते हैं, उसके बदले हम, जैसे मान लीजिए मनी के बदले हम कोई गुड्स ले आते हैं अपने घर में, ठीक है। आप क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, मनी देते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब उसको एक्सचेंज करके अपने घर में क्या है, कोई सामान ले आया, जैसे बिस्किट ले आए, कुछ और ले आए, ठीक है, ये है, तो उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके कैसे आप रखेंगे, अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मनी जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसे हम अपने वेल्थ के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। पैसे को रख सकते हैं ना, और भी चीज़ें रख सकते हैं वेल्थ के रूप में, जैसे कि जैसे घर के कागज़ हैं और कोई ज्वेलरी है वो भी रखते हैं, उसको भी हम मनी में ही आता है। लेकिन सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं वेल्थ की, जिस समय हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे हम फटाफट से निकाल के लाएं, वो क्या है, मनी है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये कहना था थ्योरी ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी में। अब हम फिफ्थ में आ गए हैं। फिफ्थ में है कि इसका जो इकोनॉमिक्स है वो अकॉर्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस प्ले करता है स्टेट इंटरवेंशन पे। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, होप आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है कि नो फेथ इन द ऑटोमेटिक वर्किंग। जैसे कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उसमें कोई ऑटोमेटिक वर्किंग होती नहीं है, जैसे क्लासिकल है, वो कहते थे कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली वर्क करती है और अपने आप ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है। लेकिन कीज कहते हैं इनका कोई फेथ नहीं था कि ऑटोमेटिक सब कुछ वर्क होता है, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि स्टेट इंटरवेंशन इंश्योर करता है कि, स्टेट इंटरवेंशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट की दखलंदाजी होना, ठीक है, ये होता है कि इंश्योर करता है कि प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो नेशनल इनकम पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, जैसे डिप्रेशन का टाइम आता है तो स्टॉम ये कहते हैं कि नहीं, अपने आप ही सबको ऑटोमेटिक डिप्रेशन होगा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जिस टाइम पे डिप्रेशन है, इन्फ्लेशन है, इस टाइप की सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जब खर्चा करती है टाइम ऑफ डिप्रेशन के टाइम पे, इससे क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने कही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर फेल हो जाता है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हेल्प करता है। तो जो किस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की भी बात करी है, और किस तरह से रेज कर सकते हैं हम प्रोपेसिटी कंज्यूम ऑफ द पीपल, ठीक है, कंजप्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मतलब पीपल्स का, तो इसके ऊपर भी बात करी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है कि इन सब चीज़ों में क्या है कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे सिंपल भाषा में इसको हम ये कहेंगे। उसके बाद जो सिक्स्थ है कि गवर्नमेंट की इसकी जो इकोनॉमी सिस्टम इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है, इन्वेस्टमेंट करना को बोलते हैं। तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट क्या है, डिटर्मिनेंट है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का क्या है, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। कंजप्शन मोर और लेस स्टेबल रहता है शॉर्ट रन में, तो कंजप्शन इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट ज़रूर रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन करने में। उसके बाद जो कीन्स की इकोनॉमिस्ट है वो बिल्ड करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल फाउंडेशन। इनकी जो थ्योरीज़ हैं या अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं उसमें क्या है कि ये फैक्ट बेस्ड है, ना कि थियोरटिकल है, मैं फैक्ट के साथ ही चीज़ों को बताती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए प्रॉपर इनकी जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलरली इंक्रीज़ हुई और वाइडर इनको एक्सेप्टेंस भी मिली एकेडमिक और गवर्नमेंट साइकिल्स में भी। एट्थ है कि जो कीन्स की इकोनॉमिक्स है उन्होंने ये रिफॉर्मेशन ऑफ जो कैपिटलिस्ट है वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ। जो कैपिटलिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा एसेंशियली डिफेंड करते थे, ठीक है। उनका मोटिव था कैपिटलिस्ट को सेव करना और ना टू डिस्ट्रॉय करने का इनका मोटिव नहीं था, बल्कि सेव करने का था कैपिटलिस्ट को, ठीक है। और ये कहते थे कि जो रिफॉर्म है कैपिटलिस्ट में, सो दैट कि वो बेटर हो सके कैपिटलिस्ट और हमारे लिए, जो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, और हमारे लिए कैसे मतलब जो सोसाइटी है वो कैसे सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकते हैं, उनकी नीड्स को, इस सारे लाइट्स में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस जब होते हैं उस टाइम पे किस तरह से वो हमें हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं,
ये कह रहा था उनका कीन्स की जो इकोनॉमी से, जहाँ पे रिफॉर्मेशन उन्होंने बताया, बात करी कैपिटलिस्ट के रिफॉर्मेशन की बात करी, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। हमने 8 फीचर्स ऑफ कीन्स इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करी। तो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।